जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं अपनी कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 2। यहाँ हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है। तो चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। स्थानीय बोली में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनमानस के गीत हैं। जनमानस मतलब जो वहाँ के मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, उनके गीत होते हैं। इसके लिए नियम का विशेष बंधन नहीं होता है। त्योहार और विशेष अवसरों पर इन्हें गाया जाता है। चैती, कजरी, सोरठी, होली, बारहमासा, झूला, बिरहा आदि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि अनेक क्षेत्रों में गाए जाते हैं। बाउल और भाटिया वाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहियाँ भी इसी प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, सावन आदि हैं। यह सभी लोकगीत गांव और स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। इन गीतों के राग तो विशेष आकर्षक होते ही हैं। आम जन में समझी जा सकने वाली भाषा भी उनकी लोकप्रियता का विशेष कारण है। मतलब ये जो गीत हैं इनको सरलता से वहाँ के लोग समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भाषा के ये गीत होते हैं और इनमें ज़्यादा नियम भी नहीं होते। तो इसलिए ये लोग वहाँ लोगों को ये गीत पसंद आते हैं। चलिए ये चित्र देखिए, ये कजरी गाई जा रही है। ये राजस्थान में जो आपको बताया ढोला मारू गीत गाया जाता है। और ये बाउल हमारा बंगाल का लोकगीत है। इसके बाद हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। गद्यांश के अनुसार लोकगीत स्थानीय संगीत है, सिनेमा के गीत हैं, जनमानस के गीत हैं या पाश्चात्य संगीत के गीत हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पर लोकगीत सीधे जनमानस के गीत हैं। तो हमारा आंसर होगा ख, जनमानस के गीत हैं। गद्यांश के अनुसार बंगाल के लोकगीत को पहचानना है आपको। घूमर और ढोला मारू, बिहू और छऊ, नौटंकी और पटका, बाउल और भाटिया वाली। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था बाउल और भाटिया वाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो हमारा उत्तर हमारे गद्यांश में ही मिलेगा, हमें कहीं और से नहीं कुछ भी लिखना है। हमारा उत्तर है घ। गद्यांश के अनुसार लोकगीत प्रायः किन रागों में गाए जाते हैं। देखिए गद्यांश में हम देख लेते हैं, ये यहाँ दिया है। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, सावन आदि हैं। तो हमारे राग जो हैं वो पीलू, सारंग, सावन आदि हैं। ये हमारा ख उत्तर होगा। इसे आप कॉपी में लिख लेंगे। गद्यांश के अनुसार लोकगीतों की लोकप्रियता का क्या कारण है। देखिए सबसे आखिरी लाइन में हमने पढ़ा था कि आम जन में समझी जा सकने वाली भाषा भी उनकी लोकप्रियता का विशेष कारण है। अब देखिए यहाँ पर सरल, जटिल माने मुश्किल, कठिन माने मुश्किल, दुरूह भी मुश्किल होता है जो समझ नहीं आता। तो
क्या है कि वो लोकप्रिय हैं? वहाँ की भाषा सरल होती है, आसानी से समझी जा सकती है। तो इसका आंसर हो गया क, सरल भाषा। अब आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।